हेलो फ्रेंड्स। आज द हिंदू न्यूज़पेपर तो नहीं आ पाया है क्योंकि शायद कल मकर संक्रांति थी। उस वजह से आज द हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के ही पहले के जो हमारे कुछ छूटे हुए टॉपिक्स रह गए हैं, हम उन पर बात कर लें। ये दो टॉपिक जो है पहले के हमारे छूट गए थे, जिन पर हमें बात करनी है। एक है प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये जो है, यूं कहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? इसमें आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब हॉस्पिटल जो है, ये बनाए जाएंगे। ये क्यूब हॉस्पिटल क्या है? ये है कि बना बनाया हॉस्पिटल नहीं होगा। अब मान लीजिए कहीं पे कि कोई डिजास्टर आ गया, तो ये है क्या कि ये ऐसा है कि यूं समझिए कि 1 घंटे के अंदर वो लोग ऐसा सेटअप उनके पास रहेगा, जो भी अथॉरिटी होंगे उनके पास, कि वो हॉस्पिटल खड़े कर देंगे और करीब 100 से 200 लोगों का इलाज यहाँ पर हो सकेगा। जहाँ पे भी मान लीजिए कोई डिजास्टर आया तो ये सारी फैसिलिटी लेके जाई जाएगी और वहीं पे एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि जहाँ पे भी डिजास्टर आए, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या सुनामी आ गई या कुछ और आ गया, लैंडस्लाइड आ गई, तो इन सिचुएशंस में वहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी पहुँचाने में बहुत दिक्कत होती है। अब मान लीजिए पहाड़ों पे आ गए, तो आप जानते हैं वहाँ हॉस्पिटल क्रिएट करना अपने आप में कितना मुश्किल है। इसलिए इसे तैयार किया गया है कि हम ऐसी जगहों पर जाकर लोगों की मदद कर सकें। इसमें आईसीयू तक की फैसिलिटी भी दी जाएगी। इस तरह से इसका सेटअप होगा। यूँ समझिए कि गाड़ियों में भर के सामान ले जाएँगे और वहाँ पर जैसे पिकनिक में टेंट वगैरह किस तरह से तैयार करते हैं, उसी तरह इस हॉस्पिटल को तैयार किया जाएगा, इसलिए इसे क्यूब हॉस्पिटल कहा गया है। हेल्प इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया का जो आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव है, उसी का पार्ट है। पार्ट ऑफ इंडियाज़ आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिकल सप्लाइज़ टू फ्रेंडली कंट्रीज़, डेवलप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल ब्रिक्स। अब देखिए, आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव शुरू की गई थी कि जिससे भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ के रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं। अब देखिए, जहाँ तक नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ हमारी कंट्री में भी आएगी, दूसरे कंट्रीज़ में भी आ सकती है। तो ये ऐसा फैसिलिटी है प्रोजेक्ट भीष्म में, हेल्थ मेडिकल सप्लाई का, कि आप किसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। हेली प्लेन से लेकर गए सारा सेटअप और वहाँ जाके सेट कर दिया। तो सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, दूसरे देशों की भी सहायता कर पाएँगे। तो इससे यूँ समझिए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो हेल्प होगी। जैसे आपका टॉपिक है जीएस 3 का, एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें तो आप इसका इस्तेमाल कर ही पाएँगे। साथ ही साथ फ़ॉरेन पॉलिसी की भी जब बात आएगी, तो उसमें भी इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। और यहाँ तक कि सोसाइटी के टॉपिक में जब हेल्थ पर कोई क्वेश्चन आए, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स क्लीमेंसी पावर्स। एक न्यूज़ में था, उस केस को लेकर, गुजरात से रिलेटेड राइट्स जो हुए थे, उसमें जो बानो केस था, जहाँ पे कुछ 11 कन्विक्ट्स को रिलीज़ करने की बात की जा रही थी कि उन्हें जल्दी उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर कुछ बातें न्यूज़ में थी। एक बहुत हाइलाइटेड न्यूज़ है, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, मुझे लगता है। इसमें एक नया फैक्ट मुझे मिला है। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो तो बुक्स में आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ नए फैक्ट्स भी मिले हैं। पहले मेन फैक्ट की बात कर ली जाए कि क्लीमेंसी पावर्स, आप जानते हैं कि माफ़ करने की जो शक्ति होती है, पार्डनिंग पावर, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है। उसी को क्लीमेंसी पावर्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर्स टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है पावर, और आर्टिकल 161 गवर्नर को प्रोवाइड करता है किस चीज़ का? टू ग्रांट पार्डन, कम्यूटेशन
रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव टू अ कन्विक्ट। या तो उसको बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए या इन चीज़ों से उनकी सज़ा को कम कर दिया जाए, जो भी दोषी है उसको। दीज़ आर सॉवरेन पावर्स। सॉवरेन पावर्स कहने का मतलब कि जब इस पावर का इस्तेमाल जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर करेंगे, तो इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते या इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। ये बाइंडिंग हो जाता है, तो इसीलिए सॉवरेन पावर्स फ्री हैं वो ऐसा इसको यूज़ करने के लिए। दीज आर सॉवरेन पावर्स वेस्टेड इन द हेड्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, आप जानते हैं, और स्टेट एग्जीक्यूटिव के गवर्नर। टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन यहाँ एक बात है, वो इन पावर्स का इस्तेमाल जो है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप जानते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, अगर यूनियन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर और कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चुने जाते हैं। ऑलमोस्ट फिफ्ट यूँ समझिए, लोकसभा जो है उसका 15% जो है वो करीब इसमें चुना जाता है। और फिर बात करें स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो गवर्नर को सलाह देते हैं और यूनियन के प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। इनके सलाह पर ही आप जो है ये पावर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। नया फैक्ट जो मुझे मिला है वो ये, appropriate state governments under section 432 of CRPC may remit the whole or part of the punishment to which a convict has been sentenced. In case of life imprisonment convicts, this remission can be done only after a period of 14 years in jail as per section 433A of the CRPC. Appropriate state government कहने का मतलब कि अब मान लीजिए कि जिस स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट ने सजा सुनाई होगी, वही स्टेट गवर्नमेंट जो है उस सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है, ऐसा प्रोविजन है, उसी को एप्रोप्रिएट कहा गया है। हो सकता है कि देखिए घटना गुजरात में घटी हो, लेकिन ताकि उसका जो डिसीजन है वो फेयर तरीके से हो सके, तो गुजरात का डिसीजन महाराष्ट्र को लेने दे दिया गया कि महाराष्ट्र का हाई कोर्ट जो है उस पर डिसीजन ले। तो अगर सज़ा माफ़ करने की बात आएगी तो महाराष्ट्र का की जो सरकार होगी वही उसका सज़ा माफ़ कर पाएगी, गुजरात की सरकार नहीं। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है कि सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 432 जो है उसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को पनिशमेंट मिला है तो या तो उसको कम करा सकती है या पूरे तरीके से माफ़ कर सकती है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा मिला हुआ होगा तो फिर ऐसे में 14 साल की सज़ा पूरा होने के बाद ही जो है स्टेट गवर्नमेंट उसे माफ़ कर सकती है, ऐसा सेक्शन 433A में कहा गया है। सीआरपीसी के सेक्शंस याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि स्टेट गवर्नमेंट भी सज़ाएं माफ़ कर सकती हैं अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात हो तो 14 साल के बाद। इस पर हो सकता है ऐसा स्टेटमेंट देकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे बच गए थे जिन पर हमें बातें करनी थी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।